आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अपने हाल ही में संपन्न हुए 60वें प्रांत अधिवेशन में पारित प्रमुख प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। एबीवीपी दिल्ली के इस अधिवेशन में दिल्ली के विभिन्न शिक्षण संस्थानों DU, JNU, जामिया, GGSIPU, DTU से आए 650 से भी अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। एबीवीपी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सदुपयोग, दिल्ली की यमुना का जीर्णोद्धार और दिल्ली में नई सरकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विमर्श किया और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सतत प्रयास करने का संकल्प लिया। प्रेस वार्ता में संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई, जिनमें जनजातीय छात्र संसद, पूर्वोत्तर छात्र युवा संसद तथा मिशन साहसी जैसे महत्वपूर्ण आयोजन सम्मिलित हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल दिल्ली में नई सरकार बनने का उन्होंने स्वागत किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। संपन्न हुआ दिल्ली प्रांत का 60वां प्रांत अधिवेशन, उसके संबंध में रखी गई है। उसमें जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उनके संबंध में रखी गई है। हमारे इस माध्यम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल जी हैं। हमारे नवनिर्वाचित दिल्ली प्रांत के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा जी हैं और अभावी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उन्नति जी हैं। आगे के विषय के लिए मैं सार्थक जी से आग्रह करूंगी। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का नमस्ते। अभी सर्वप्रथम आप सभी को जो वर्तमान में दिल्ली में एक सकारात्मक बदलाव आया है, जिस प्रकार से 9वीं व 11वीं के छात्रों का एक बड़ा ड्रॉप आउट पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला, उससे बचने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के जो 12 महाविद्यालय दिल्ली सरकार के अधीनस्थ आते हैं, उनमें जो 10 साल में पिछले फंड क्रंचेस पैदा हुए हैं, उनसे बचने के लिए, काला बाजारी से बचने के लिए, या हम कह सकते हैं कि एक तिहाड़ से चलने वाली सरकार से बचने के लिए जो दिल्ली के मतदाताओं ने मतदान किया है, तो उसके लिए सभी दिल्ली के मतदाताओं को मेरी शुभकामनाएं। और दूसरा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली की पूर्व कार्यकर्ता, दिल्ली छात्र संघ की अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए शुभकामनाएं। अभी अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली का 60वां प्रांत अधिवेशन 21 और 22 फरवरी को पूर्वी विभाग में संपन्न हुआ। अपना ऐसे 29 सालों के बाद ये अवसर था कि पूर्वी विभाग में दिल्ली के अपना प्रांत अधिवेशन हुआ है। इसमें लगभग 553 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कुल 351 छात्र, 159 छात्रा, 41 शिक्षक वे 2 अतिथि रहे, मुख्य अतिथि। इसमें हमने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ईस्ट कैंपस सूरजमल विहार ऐसा अधिवेशन का स्थल रहा और उस पूरे अधिवेशन स्थल को जो विद्यार्थी परिषद नाम देती है, तो ऐसे पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर नगर हमने अधिवेशन स्थल को नाम दिया। और इस अधिवेशन में दिल्ली के इतिहास को दर्शाते हुए और साथ ही साथ दिल्ली जिस प्रकार से मतलब अभी दिल्ली में चेंजेस आने चाहिए, ऐसे कुछ कंसेप्ट को लेकर प्रदर्शनी लगाई और उस प्रदर्शनी का स्थल का नाम भगवान बिरसा मुंडा जी प्रदर्शनी स्थल रहा। अभी इस अपने उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध पत्रकार रूबिका लियाकत जी रहीं। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए भी कहा कि जिस प्रकार से एक कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देके एक उपयोगी वस्तु बनाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी परिषद भी छात्रों को संस्कार देके उनको राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाता है। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान जी का भी मार्गदर्शन संबोधन सभी छात्रों को प्राप्त हुआ। और पुराना डाटा, विगत वर्ष का डाटा भी जब इस अधिवेशन में चर्चा में आया, तो बड़े हर्ष के साथ आपको बताता हूं कि लगभग ऐसी कुल
अपनी विगत वर्ष की सदस्यता सर्वाधिक 67,659 सदस्यता विगत वर्ष में विद्यार्थी परिषद ने करी है, जो अभी तक की सर्वाधिक दिल्ली के इतिहास की सदस्यता है। साथ ही साथ अभाविप दिल्ली की नई कार्यकारिणी की घोषणा भी इसी अधिवेशन के माध्यम से करी गई और एक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा अधिवेशन स्थल से लेके और आसपास के क्षेत्रों से गुजरती हुई एक खुला अधिवेशन अभाविप के कार्यकर्ताओं का लिए हुआ, जिसमें मंच पे से छात्र नेताओं ने भाषण भी दिया। साथ ही साथ इस अधिवेशन में दिल्ली के समसामयिक विषयों को लेके विद्यार्थी परिषद जो लगातार आवाज़ उठाती है, तो ऐसे 3 प्रस्ताव हम लोगों ने पारित करे हैं, जो कि एआई से संबंधित है, दिल्ली में यमुना और साहिबी नदी के प्रदूषण से संबंधित है, वह दिल्ली की वर्तमान सरकार से युवाओं की अपेक्षा से संबंधित है। तो मैं शिवांगी जी, राष्ट्रीय मंत्री हमारे साथ हैं, तो शिवांगी जी से आग्रह करता हूँ कि थोड़ा प्रकाश डालेंगी। जी नमस्ते सभी को, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। प्रस्ताव से पहले मैं एक और घटना बताना चाहूँगी आप सभी को। जामिया मिलिया इस्लामिया में 5 वर्ष पूर्व 15 दिसंबर 2019 में जब पुलिस कर्मियों का जब जामिया में आना हुआ, तो वहाँ के विद्यार्थी आइसा, एसएफआई और जो अन्य संगठन हैं, उन्होंने मिलकर हर वर्ष ब्लैक डे ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसे वो मनाते थे। और इस बारी जब उन्होंने मनाने का प्रयास करा, तो कैंपसेस के एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉक्टर ने और वाइस चांसलर ने उनको अनुमति नहीं दी और उन्हें ये मेक श्योर करा कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना प्रशासन के परमिशन के नहीं होगा। और उन्होंने जब वो नहीं माना, तो 9 फरवरी को जब उन्होंने प्रदर्शन करने का प्रयास करा, और उस प्रदर्शन में ही उन्होंने एंटी गवर्नेंस और एंटी नेशनल जो नारे हैं वो उन्होंने लगाए। एबीवीपी दिल्ली के नवनिर्वाचित प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने नई सरकार का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन है। हम नई सरकार का स्वागत करते हैं तथा साथ में हम आशा करते हैं कि नई सरकार छात्र हित को प्राथमिकता देगी। इस प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल, दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उन्नति पंजीकर एवं दिल्ली प्रांत मीडिया सह संयोजक कात्यायनी तनेजा उपस्थित रही। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हमारा प्रांत अधिवेशन जो संपन्न हुआ दिल्ली में, उसके प्रस्तावों को लेकर था। ऐसे 3 प्रस्ताव हमने पारित करे। तो वो क्या क्या 3 प्रस्ताव होंगे और पूरे साल भर विद्यार्थी परिषद किस तरीके से काम करेगा, तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जो आगामी हमारे कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे पूरे दिल्ली प्रांत में पूरे साल भर की, उसके रिगार्डिंग था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है 27 वर्ष बाद ये परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं ये दिल्ली प्रदेश चाहता था, आज का युवा चाहता था, महिलाएं चाहती थी, क्योंकि वो पूर्व सरकार से बहुत परेशान था। क्योंकि किस प्रकार से पूर्व सरकार ने उनके कोई काम नहीं करे। आप यमुना देख सकते हैं, यमुना किस प्रकार से गंदी है ना, पूरा का पूरा जो हाल प्रदूषित हो रखा है। हम माँ गंगा को पूजते हैं, तो छठ मैया का जब हम उत्सव मनाते हैं, तो किस प्रकार से वहाँ पर जब महिलाएं जाती थी तो बहुत दुखी मन से जाती थी। तो मुझे लगता है कि इस बार ये जरूर जो ये परिवर्तन जो दिल्ली ने दिया है इस नई सरकार को, वो बहुत ही खुशहाली, और हम भी आशा करते हैं कि आने वाले समय पर ये सरकार इस युवा के लिए, इस एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और स्वच्छता के लिए काम करेगा। एबीवीपी से निकलकर रेखा गुप्ता जी जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे परिवार की ओर से मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विद्यार्थी परिषद हमेशा से एक लीडरशिप देने का कार्य करता है, और सिर्फ राजनीतिक लीडरशिप नहीं देता, वो हर क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा ब्यूरोक्रेसी का क्षेत्र हो। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए कि आने वाले समय पर अगर आप ठीक से कार्य करेंगे तो इस देश का नेतृत्व कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई मुख्यमंत्री रेखा जी को बनाया, तो महिला मुख्यमंत्री के नाते पूरे देश में चर्चा भी हो रही है, तो क्या कहेंगे एक महिला होने के नाते? एक महिला होने के नाते जरूर मुझे बहुत ही अच्छा लगा,
और मैं ये भी एक आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, तो जरूर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। रेखा गुप्ता जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। एक छोटे कार्यकर्ता किस प्रकार से वो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जीती, है ना। वो प्रेसिडेंट रहे, वो सेक्रेटरी रहे, वो DRC कॉलेज में भी कार्यकर्ता रहे विद्यार्थी परिषद की। तो उन्होंने किस प्रकार से, देखिए वो मुख्यमंत्री जरूर बनी, पर उनके पीछे का जो संघर्ष था वो किसी ने नहीं देखा। तो संघर्ष भी एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। उनकी जो अचीवमेंट है बहुत बड़ी है हम सबके लिए, उनके परिवार के लिए और इस देश के लिए। तो मुझे लगता है उनका मुख्यमंत्री बनना, एक महिला मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है इस देश की हर एक छात्रा के लिए, इस देश की हर एक महिला के लिए, कि आने वाले समय पर वो इस देश का नेतृत्व कर सकती है। जब आपको पता चला मोदी जी ने जब बनाया रेखा जी को मुख्यमंत्री दिल्ली का, तो आप लोगों को जो पता चला ABVP से कोई चीफ मिनिस्टर बन रहा है, तो कितनी खुशी हुई आप लोग? देखिए ये कोई पहला कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद से नहीं है जो चीफ मिनिस्टर बना है। बहुत कार्यकर्ता हमारे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हो वो विद्यार्थी परिषद के हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो विद्यार्थी परिषद के हैं। आप हमारे गृह मंत्री देख लीजिए, रक्षा मंत्री देख लीजिए, नड्डा जी देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री, वो सारे का सारा जो प्रोडक्ट है वो विद्यार्थी परिषद का है। कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद की जो ट्रेनिंग है, जो डिसिप्लिन है और जो कार्य पद्धति है, ये हमेशा ही कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का उत्साह देती है। लेकिन 27 साल बाद दिल्ली में वनवास खत्म हुआ है बीजेपी का, और इतने साल लंबे अंतराल के बाद जो बीजेपी की सरकार बनी और पहली बार रेखा जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए 27 साल बाद जरूर आपने ठीक बोला कि काफी लंबा समय था, पर ये लंबा समय जरूर था, बट आने वाले समय पर ये जो सरकार है ये सारे के सारे काम करने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है जो भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला, चाहे एजुकेशन के ऊपर बोला, चाहे स्वास्थ्य के ऊपर बोला, चाहे यमुना के ऊपर बोला। अभी आप देख सकते हैं कि यमुना की साफ सफाई भी शुरू हो चुकी है, यमुना में आरती भी शुरू हो चुकी है। ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है रेखा जी। जी जरूर लेना भी चाहिए, और मुझे लगता है ये जो भी ये युवाओं के लिए काम करेंगी तो जरूर अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये विद्यार्थी परिषद के काल से ही, उस समय में जब वो छात्र संघ में थी तब से वो युवाओं के लिए काम कर रही हैं। तो वहाँ का जो एक लीडरशिप जो विद्यार्थी परिषद ने उनको दिया, जो एक कार्य पद्धति, जो एक डिसिप्लिन, जो एक बिहेवियर दिया, वो जरूर आके लेके चलेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप रेखा जी से मिली कि नहीं, अभी तक तो नहीं मिलना हुआ, अभी तक मुलाकात करेंगे जल्द? जी देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते, मेरा नाम सार्थक शर्मा है, अभी ABVP दिल्ली का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद। अभी अपना ऐसा अभाविप दिल्ली का 60वां प्रांत अधिवेशन दिल्ली के पूर्वी विभाग में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में हुआ है, जो ईस्ट कैंपस है यूनिवर्सिटी का। और ऐसा ये 2 दिवसीय अपना अधिवेशन रहा, 21 और 22 फरवरी को हुआ है। और इसमें दिल्ली में लगभग कुल 550 से ज़्यादा छात्रों ने इसमें प्रतिभाग किया। और इसमें उद्घाटन सत्र में हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध पत्रकार रूबिका लियाकत जी रहीं। विशिष्ट अतिथि हमारे साथ अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान जी रहे। और इस अधिवेशन में 3 प्रस्ताव ऐसे दिल्ली के समसामयिक विषयों को लेकर भी अभाविप ने पारित करे हैं, जिसमें AI का जो सुदृढ़ यूज़ हम करें, एक बेनिफिशियल यूज़ करें कि उनके उपयोग और दुरुपयोग दोनों हैं, तो किस प्रकार से उनको उपयोगी अच्छा मतलब बना सकते हैं उसको लेके। दूसरा दिल्ली में जो यमुना और साहिबी नदी के संरक्षण के लिए। और तीसरा जो वर्तमान में दिल्ली में सकारात्मक बदलाव आया है, नई दिल्ली सरकार आई है, तो युवाओं की उनसे क्या अपेक्षा है, इस विषय को लेके भी ऐसा प्रस्ताव हमारे अधिवेशन में पारित हुआ है। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें।